अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों फिर से देखो, आपको एक सवाल दे रही हूँ मैं। वो सवाल आपको सॉल्व करने आता है कि देख लो। ओ मरकज़ वाले दायरे में ए बी दायरे का कुत्र है। ओ मरकज़ वाले दायरे में ए बी दायरे का कुत्र है। वितर सी डी निस्कुतर ओ सी के मसावी है। ए सी और बी डी को बढ़ाया जाए तो वो नुक्ता पी पर आकर मिलते हैं। वो नुक्ता पी पर आके मिलते हैं तो जाविया सी पी डी मालूम करो। ये सवाल आप सॉल्व करके देखना है कि ओ मरकज़ वाले दायरे में ए बी दायरे का कुत्र है। वितर सी डी निस्कुतर ओ सी के मसावी है। ए सी और बी डी को बढ़ाया जाए तो वो नुक्ता पी पर आकर मिलते हैं तो जाविया सी पी डी मालूम करो। ठीक है। अब उसके बाद हम एक और मसले पर ध्यान देंगे बच्चों कि मसला है कि एक ही दायरे के मरकज़ से मसावी फासला पर वाक़े वितर मुतमासिल होते हैं। देखो मैं दायरा बनाई हूँ। दायरे का मरकज़ ओ है बच्चों, और ए बी जो है वो ए बी वित्र है और सी डी वित्र है। तो अगर ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू एक ही दायरे के मरकज़ से मसावी फासले पर वाक़े मुतमासिल होता है, यानी ये दायरे का मरकज़ है तो ओ पी ये वित्र से निस्कुतर का फासला हुआ, यानी दायरे के मरकज़ से वित्र का फासला हुआ, दायरे के मरकज़ से वित्र का फासला हुआ, यानी ये ओ क्यू दायरे के मरकज़ से वित्र का फासला, ओ पी दायरे के मरकज़ से वित्र का फासला। तो ये जो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू है, हाँ बच्चों, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू अगर रहेगा तो ये वित्र आपस में, तो वित्र क्या रहेंगे आपस में मुतमासिल। यानी इस मसले में क्या बताया गया है, क्या ध्यान रखना है कि दायरे का जो मरकज़ है और इस मरकज़ से जो वित्र का फासला है ओ पी, दायरे के मरकज़ से वित्र का फासला ओ क्यू, अगर ये मसावी रहा तो यहाँ जो वित्र होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, मसावी हो जाएंगे। अगर ओ पी उम्मूद है ए बी पर, ओ क्यू उम्मूद है सी डी पर, अगर ये दायरे के मरकज़ का वित्र का फासला मसावी हुआ तो वित्र क्या हो जाएंगे, मुतमासिल। अब हम एक क्वेश्चन पर गौर करेंगे कि दायरे का मरकज़ ओ है, दायरे के वित्र ए बी की लंबाई निस्कुत्र के मसावी है तो जाविया ए ओ बी और जाविया ए सी भी मालूम कीजिए। तो देखो आपको मालूम होगा, अभी 10th में हमने 4th चैप्टर, 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर जो हमने पढ़े, दायरा सबक जो हमने पढ़े 3rd चैप्टर, उसमें जाविया ए ओ बी मरकज़ी जाविया है और जाविया ए सी भी जो है वो कौसी जाविया है। जहाँ दायरे का जो है रास, जो जाविये का रास अगर दायरे पर हो तो वो कौसी जाविया होता है। अगर ये जो है मरकज़ पर अगर जाविया बनता है तो वो मरकज़ी जाविया होता है। तो हमको यहाँ की पैमाइश और ए सी बी की पैमाइश मालूम करना है। तो अब दायरे का मरकज़ जो है, दायरे की वित्र ए बी के लंबाई निस्कुत्र के मसावी है। तो निस्कुत्र जो है, यानी हमारे सवाल में मेरे बच्चों ओ ए इज इक्वल टू मैं लिखूँगी ओ बी। देखिए ओ ए इज इक्वल टू ओ बी लिखूँगी मैं। तो ओ एक ये क्या है बच्चों, एक ही दायरे के निस्कुत्र, ओ इज इक्वल टू ओ बी क्या है बच्चों, एक ही दायरे के क्या है, एक ही दायरे के निस्कुत्र हैं। हमको क्या दिया है कि ये जो वितर ए बी है वो निस्कुत्र के मसावी है, यानी हमारा ये जो वित्र ए बी है वो ओ ए और ये ओ बी के क्या है, मसावी है, कि ये हमको दिया हुआ है। इसका मतलब है ये ए बी, ये ओ ए बी ओ ए और ओ बी, हाँ ए बी मुतमासिल ओ ए है ना, यानी ओ ए जो है मुतमासिल है ओ बी के, ओ ए मुतमासिल है ओ बी के, और ये किसके मुतमासिल है, ए बी के। यानी मुसल्लस की तीनों उज़ले मुतमासिल आ गए। तो ये जो हमारा मुसल्लस है ए ओ बी क्या बन गया बच्चों, मुतसाविल इज़ला मुसल्लस। अगर मुस्तज़िला मुसल्लस बन गया तो मुस्तज़िला मुसल्लस के जो हर जाविया होता है, जाविया ए, जाविया ओ और जाविया बी, इन मेजर एंगल ओ, मेजर एंगल ए, मेजर एंगल ओ इज इक्वल टू मेजर एंगल बी, और इसकी पैमाइश कितनी होती है बच्चों, 60 डिग्री।
तो यानी ये जो जाविया हमारे आए वो कितने दर्जे के आ गए, 60 डिग्री का आ गया। यानी हमको जो मालूम करना था जाविया AOB इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 60। ठीक है, तो ये जो है क्या हो गया, 60 डिग्री जाविया AOB 60 आ गया। अब हम इसे याद, एक बात और याद रखेंगे कि मरकज़ी जाविया नज़ीरी कौसी जाविया का दुगना होता है। हाँ, मरकज़ी जाविया, मरकज़ी जाविया, मरकज़ी जाविया नज़ीरी, मरकज़ी जाविया नज़ीरी कौसी जाविये का दुगना होता है। नज़ीरी कौसी जाविये का दुगना होता है। नज़ीरी कौसी जाविये का क्या होता है बच्चों, दुगना, नज़ीरी कौसी जाविये का दुगना होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, नज़ीरी मरकज़ी जाविया नज़ीरी कौसी जाविये का क्या होता है, दुगना होता है, नज़ीरी, है ना। तो हमारा ये जो हमारा मरकज़ी जाविया AOB है और ये दुगना होता है कौसी जाविये के। तो अब हमारा कौसी जाविया कौन है बच्चों, हमारा कौसी जाविया है ACB, है ना बच्चों। तो अब यहाँ हमारे पास जाविया AOB कितना आया बच्चों, 60 आया। तो ये मैं लिखूँगी 60 इज इक्वल टू 2 जाविया ACB, है ना। तो अब ये 60/2 बराबर जाविया ACB, 2 का 2, 2 तिया 6, तो ये कितना आ गया, 30 आ गया। क्योंकि मरकज़ी जाविया कौसी जाविया का क्या होता है, दुगना होता है। इसका मतलब है अगर मरकज़ी जाविया 60 रहेगा तो ये हमारा कौसी जाविया कितने का आएगा, 30 का। तो इसी किस्म के क्वेश्चन पूछते हैं आपको, किस तरह से पूछते हैं देखो। एक सवाल बताती हूँ तुमको। अगर हमारे पास एक दायरा है बच्चों, हाँ, और इस दायरे में आपके पास एक मरकज़ी जाविया है और आपके पास एक कौसी जाविया है। तो ये समझो इसका नाम है PQR और ये है S। अगर आपको दिया गया PSR, अगर PSR आपको दिया गया 50, तो बताइए PQR की पैमाइश क्या होगी। तो आप से क्या लिखेंगे, मरकज़ी जाविया नज़ीरी कौसी जाविया क्या होता है, दुगना होता है। यानी ये जो PQR है ये 50 है, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 100। अगर इसी तरह से अगर ये 100 दिया रहेगा तो ये क्या आ जाएगा, 50। तो मरकज़ी जाविया हमेशा दुगना होगा किसके, कौसी जाविये के। तो मरकज़ी जाविया कौसी जाविये के दुगना होता है। अगर ये दुगना होता है तो ये क्या होता है, निस्फ। इसी तरह से यहाँ भी ये आपको बड़ा सवाल है, छोटे सवाल में आता है तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि अगर मरकज़ी जाविया 60 है तो कौसी जाविया कितना आ गया, 30। अगर कौसी जाविया 50 है तो मरकज़ी जाविया कितना आ जाएगा, 100। इस बात को अच्छे से ध्यान रखेंगे।